AI is forward dangerous. Hey, Mom. Hey, Dad. It's me, Ella. Well, a digital version of me. नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अजीत और आप देख रहे हैं अजीत यादव डिफेंडर चैनल। तो आज हम लोग बात करेंगे एआई के बारे में, यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में। तो क्या आपको भी लगता है एआई इंसानों के लिए खतरा है? क्या आपको भी ऐसा लगता है कि एआई इंसानों का जॉब खा सकता है? तो आज हम लोग इसी के बारे में डीप में बात करेंगे। बहुत सारे कलाकार हैं जिनका जॉब खतरे में लग रहा है। म्यूजिक प्रोड्यूसर, फोटोग्राफर, वीडियोग्राफर से लेकर ड्राइवर तक का जॉब खतरे में है। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं आर्टिस्ट के बारे में। आर्टिस्ट अपना पूरा जिंदगी लगा देता है अपने कला को निखारने में, और उसके बाद एंट्री होता है एआई का। और एआई में बस कुछ प्रॉम्प्ट डाले जाते हैं और उससे भी बढ़िया चित्रकला, उससे भी बढ़िया जो चीज़ आपको बनाना है वो सिर्फ प्रॉम्प्ट से निकल के आ जाते हैं। यानी रिजल्ट आपको मिल जा रहा है विदाउट आर्टिस्ट का, सिर्फ आपको प्रॉम्प्ट डालना है। सोचने वाला बात यह है कि अब जो आर्टिस्ट उतने मेहनत करके आगे बढ़े थे, अपने कला को निखारे थे, अब तो उनका जॉब खतरे में हो गया एआई के चलते। अब बात करते हैं हम लोग म्यूजिक कंपोजर के बारे में। म्यूजिक कंपोज करना सीखा, कुछ इंस्ट्रूमेंट खरीदे, पैसे बहुत सारे उसमें लगाएं, लेकिन फिर आता है एआई यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। उसमें भी फिर कुछ प्रॉम्प्ट डाले जाते हैं, यानी टेक्स्ट डाले जाते हैं, और वहाँ पे आपका म्यूजिक बन के रेडी हो जाता है। यानी म्यूजिक प्रोड्यूसर और म्यूजिक कंपोजर का भी जॉब एआई छीनने वाला है। इसके बाद हम लोग बात करते हैं वीडियोग्राफर और फोटोग्राफर का। तो एक बाप का सपना है कि अपने बेटे को बड़ा वीडियोग्राफर बनाना है। एक बाप का सपना है कि अपने बेटे को एक बहुत ही अच्छा, वर्ल्ड का बेस्ट फोटोग्राफर बनाना है। उसने अपने पूरे ज़िंदगी का कमाई लगा दिया अपने बेटे को कैमरा खरीद के देने में, बेस्ट लोकेशन देने में, लेकिन बाद में आता है एआई का एंट्री। एआई जब एंट्री मारता है तो उसमें क्या होता है कि कुछ प्रॉम्प्ट डाले जाते हैं, और जो लड़का सालों से मेहनत करके अच्छे अच्छे वीडियो बनाया था, अच्छे अच्छे फोटो बनाया था, फोटो खींचा था, वो सारा सत्यानाश हो जाता है एआई आने के बाद। उसमें क्या होता है कि आप कुछ प्रॉम्प्ट डालते हो, लोकेशन लिखते हो, उस लोकेशन का पिक्चर आपके सामने आ जाता है, यानी आपको अब उधर जाने का भी ज़रूरत नहीं है। तो अब जो बाप सपना देखा था अपने बेटे को एक अच्छा फोटोग्राफर, एक अच्छा वीडियोग्राफर बनाने का, उसका सपना टूट गया। उतना पैसा जो अपने लाइफ में बचा के रखा था वो भी उसमें लगाया, वो भी पैसा खत्म हो गया। तो अब एआई मतलब वीडियोग्राफर और फोटोग्राफर का भी जॉब ले सकता है। इसके बाद हम लोग बात करेंगे टीचर के बारे में। टीचर जो सालों से मेहनत करके अपने अंदर बहुत सारा शिक्षा इकट्ठा किया, उसके बाद अब सारे बच्चे को पढ़ा रहा है। कुछ ही समय बाद एंट्री होता है एआई का, यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का, और उसके बाद बच्चे बोलते हैं सर से अच्छा तो हमारा एआई पढ़ाता है, सर से बेहतर नॉलेज एआई को है, सर को हम लोग उतना प्रेफर नहीं करेंगे, हम लोग एआई से ही पढ़ लेंगे, ज़्यादा बेहतर समझ में आता है। यानी सर का भी अब नौकरी चला गया। ठीक है, इसके बाद बात करते हैं ड्राइवर का। बहुत सारे लोगों को ये लगता है कि ड्राइवर का जॉब एआई कैसे ले सकता है। देखो, जैसे ही ऑटो पायलट गाड़ियाँ आने लगी, जैसे ही कुछ ऐसे कारें आए जिसमें एआई इंटीग्रेटेड है, उसमें क्या होता है कि ऑटो पायलट में गाड़ी चल रहा है, ऑटोमेटिक गाड़ी हो गया है जिसमें ड्राइवर का ज़रूरत ही नहीं है। अब आप सोचो कि एक ड्राइवर किसी घर में सालों से ड्राइविंग कर रहा है, सालों से उस घर का एक मेंबर बन गया है, और अचानक से उस घर में एक टेस्ला जैसा कार आता है, या ऑटो पायलट वाला या ऑटो ड्राइविंग वाला कार आता है, और उनको बोल दिया जाता है कि अंकल आप आज के बाद ड्यूटी मत आना, हमारा कार खुद से चलता है। अब सोचो कि उस ड्राइवर के ऊपर क्या बीतता होगा। ठीक है, तो यानी ड्राइवर का भी जॉब खतरे में है। मतलब देखा जाए तो पढ़े लिखे से लेके और अनपढ़ तक सभी का जॉब एकदम से खतरे में जाने वाला है एआई के कारण। ठीक है, तो इसका निवारण क्या है, ये सब से हम बच कैसे सकते हैं? तो जाहिर सा बात है दोस्तों कि एआई को आदमी नहीं बनाया है, एआई को मानव ने ही बनाया है, और मानव उसके ऊपर अच्छे से कंट्रोल करना अगर सीख गया तो एआई किसी का भी जॉब नहीं ले सकता है। तो हम लोगों को ज़रूरत है एआई को सीखने का। अगर हम एआई को नहीं सीखेंगे तो एआई हमको सिखाएगा। तो ज़रूरत है हमको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो हमारे द्वारा बनाए हुए हैं उसी को हमें कंट्रोल करना है, ना कि वो हमें कंट्रोल करेगा। एआई इज़ नॉट ए गेस्ट, एआई इज़ हेयर टू स्टे फॉरएवर। अगर आप एआई को चलाना नहीं सीखेंगे तो एआई आपको चलाना सीख जाएगा। तो यहाँ तक आप लोगों को समझ में आया होगा कि हमें कैसे अपने जॉब को बचाना है। तो जॉब को बचाने के लिए आपको थोड़ा अपने आप को अपस्किल करना पड़ेगा, अपने आप को अपग्रेड करना पड़ेगा, एआई को लर्न करना पड़ेगा, एआई कैसे काम करता है उसको सीखना पड़ेगा। तो एआई के बारे में अगर आप नहीं जानोगे, एआई अगर चलाना आप नहीं सीखोगे तो एआई आपको चलाएगा, ना कि आप एआई को चलाओगे, और उसी कारण आपका जॉब खतरे में हो सकता है। तो अपने आप को थोड़ा अपग्रेड करने का ज़रूरत है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप इस वीडियो को लाइक करें,
और चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ में शेयर करें ताकि उनको भी एआई का महत्व समझ में आए, वो भी एआई को लर्न करना सीखें ताकि उनका जॉब फ्यूचर में खतरे में ना आए। तो मिलते हैं किसी नए वीडियो में किसी नए टॉपिक पे, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। चैट जीपीटी, तुम इंसानों को क्या समझते हो? चैट जीपीटी इंसानों को उनके शब्दों, भावनाओं, सवालों और मंशाओं के जरिए समझता है। मैं सोच नहीं सकता, लेकिन तुम्हारे कहे गए या लिखे गए शब्दों से ये अंदाजा लगाता हूँ कि तुम क्या सोच रहे हो, क्या महसूस कर रहे हो और क्या जानना चाहते हो। क्या तुम मेरे दोस्त का नाम जानते हो? हाँ, मुझे याद है। तुम्हारे कुछ दोस्तों के नाम नीलेश चौहान, पंकज शर्मा और अरविंद शर्मा है। और आज मैंने सुबह में नाश्ता क्या किया था? तुमने आज सुबह सूजी का हलवा बनाया था नाश्ते में।